जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जीवन चरित्र। श्री विष्णु प्रिया परिणय। रूप और सद्गुणों से संपन्न, सभ्या अथवा सद्व्यवहार में सुचतुर, अत्यंत प्रेम युक्त, सुंदर वचन बोलने वाली अच्छे कुल में उत्पन्न हुई तथा पति के मनो अनुकूल आचरण करने वाली पत्नी बड़े भाग्य से ही मिलती है। बहू के बिना घर सूना ही सूना लगता है। इसका अनुभव वही माता कर सकती है जिसके घर में एक ही पुत्र हो और उसकी सर्वगुण संपन्ना पुत्रवधू परलोकगामिनी हो चुकी हो। उसे चारों ओर से अपना ही घर उजड़ा हुआ सा दिखाई पड़ता है। घर की लिपि पुती स्वच्छ दीवारें उसे काटने को दौड़ती हैं। एक लौते पुत्र को देखते ही माता की छाती फटने लगती है और जब जब पुत्र को स्वयं अपने हाथों से कुछ काम करते देखती है तभी तब अश्रुओं से अपनी छाती को भिगोती है। पुत्र वधू से रहित युवक पुत्र को देखकर माता को महान कष्ट होता है। शची माता की भी ऐसी ही दशा थी। जब से लक्ष्मी देवी परलोकगामिनी हुई है तभी से माता का चित्त उदास रहता है। वे निमाई को देखते ही रोने लगती हैं। निमाई मन ही मन सब समझते हैं किंतु कुछ कहते नहीं, चुप ही रहते हैं। कहें भी तो क्या कहें। माता को सदा यही चिंता रहती है कि निमाई के योग्य कोई सुंदरी एवं गुणवती कुलीन कन्या मिल जाए तो मैं जल्दी से जल्दी उसका दूसरा विवाह करके अपने घर को पहले की भांति हरा भरा आनंद उल्लास युक्त देख सकूं। वे गंगा किनारे जब जब जाती तभी तब वहां स्नान करने के निमित्त आई हुई अपनी सजातीय सयानी कन्याओं के ऊपर एक हल्की सी दृष्टि डालती और फिर निगाह नीची कर लेती। इस प्रकार वे रोज ही अपनी नवीन पुत्रवधू की उन कन्याओं में खोज किया करती। उन्हीं कन्याओं के बीच में वे एक परम सुंदरी और सुशीला कन्या को भी देखती। वह कन्या प्रायः शची देवी को रोज ही मिलती। सुबह शाम दोपहर को जब भी शची माता स्नान के निमित्त आती तभी उस कन्या को घाट पर देखती। कभी तो वह स्नान करती होती, कभी देव पूजन और कभी स्नान करके घर को जाती हुई शची देवी को मिलती। वह कन्या शची माता को जब भी देखती तभी वह बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करती। शची देवी भी प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देती। भगवान की कृपा से मेरी बेटी को योग्य पति प्राप्त हो। कन्या इस आशीर्वाद को सुनती और लज्जित भाव से नीची निगाह करके चली जाती। एक दिन शची माता ने उस कन्या को बुलाकर पूछा, बेटी तेरा नाम क्या है? लजाते हुए नीची की ओर दृष्टि करते हुए धीरे से कन्या ने कहा, विष्णु प्रिया। माता ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, आहा विष्णु प्रिया, कैसा सुंदर नाम है। जैसा सुंदरशील स्वभाव उसी के अनुरूप सुंदर नाम भी। फिर पूछा, बेटी तेरे पिता का क्या नाम है? विष्णु प्रिया यह सुनकर चुपचाप ही खड़ी रही। उन्होंने इस प्रश्न का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब शची माता ने पुचकारते हुए कहा, बता दे बेटी, बताने में क्या हर्ज है। क्या नाम है तेरे पिता का? लजाते हुए और शरीर को कुछ टेढ़ा करते हुए धीरे से विष्णु प्रिया ने कहा, राज पंडित। माता ने जल्दी से कहा, पंडित सनातन मिश्र की लड़की है तू, तब बताती क्यों नहीं? राज पंडित की पुत्री भी राजपुत्री होती है, तभी नहीं बताती थी। क्यों, यही बात है ना? विष्णु प्रिया लजाती हुई चुपचाप खड़ी रही। माता ने उससे दो चार बातें और पूछकर उससे विदा किया। विष्णु प्रिया का शील, स्वभाव और सौंदर्य शची माता की दृष्टि में गड़ सा गया था। वे बार बार यही सोचने लगी, क्या ही अच्छा हो यदि यह लड़की मेरी पुत्र वधू बन जाए। वे रोज घाट पर विष्णु प्रिया को देखते और उससे दो चार बातें ज़रूर करती। विष्णु प्रिया का अद्भुत रूप लावण्य, उनकी अत्यंत कोमल प्रकृति, प्रशंसनीय शील स्वभाव और अनुपम विष्णु भक्ति की वे मन ही मन बार बार सराहना करती। इसलिए वे उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम प्रदर्शित करने लगी। विष्णु प्रिया के मन में भी इनके प्रति भक्ति बढ़ने लगी। शची माता बार बार सोचती, क्या हर्ज है, एक बार सनातन मिश्र से पूछवाऊँ तो सही। बहुत करेंगे वे अस्वीकार ही कर देंगे। फिर सोचती, वे राजपंडित हैं, धनाढ्य हैं, सब जगह उनकी भारी प्रतिष्ठा है। वे एक विधवा के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का संबंध क्यों करने लगी? यही सोचकर कुछ डर से जाती और उनका साहस नहीं होता। एक दिन उन्होंने साहस करके काशीनाथ मिश्र नाम के घटक को बुलाया और उनसे बोले, मिश्र जी, तुमने सनातन मिश्र की लड़की देखी है?
घटक ने कहा, लड़की मैंने देखी है, बड़ी ही सुंदर है, सुशील तथा गुणवती है। निमाई के वह सर्वथा योग्य है। मैं समझता हूँ तुम उस लड़की को अपनी पुत्रवधू बनाकर जरूर प्रसन्न होगी। माता ने कहा, यह तो तुम ठीक कहते हो, किंतु वे धनाढ्य हैं, राज पंडित हैं। बहुत संभव है वे इस संबंध को न स्वीकार करें। हमारी तो तुम दशा देखते ही हो। वैसे लड़की को अन्न वस्त्र का तो घाटा न होगा। घटक ने जोर देकर कहा, माताजी तुम कैसे बात करती हो? भला निमाई जैसे योग्य प्रतिष्ठित पंडित को जमाई बनाने में कौन अपना सौभाग्य न समझेगा। मैं समझता हूँ वे इसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। मैं आज ही उनके यहाँ जाऊँगा और शाम को ही तुम्हें उत्तर दे जाऊँगा। यह कहकर काशीनाथ मिश्र माता को प्रणाम करके चले गए। इधर पंडित सनातन मिश्र बहुत दिनों से चाह रहे थे कि विष्णुप्रिया का संबंध निमाई पंडित के साथ हो जाता तो बहुत अच्छा होता, किंतु वे मन में कुछ संकोच करते कि निमाई आजकल नामी पंडित समझे जाते हैं। इस 20 बरस की ही अल्प वयस में उन्होंने इतनी भारी ख्याति प्राप्त कर ली है, यह बहुत संभव है वे इस संबंध को स्वीकार न करें। यदि हमारी प्रार्थना पर भी उन्होंने इस संबंध को स्वीकार न किया तो हमारा बहुत अपमान होगा। प्रायः धनी लोग अपने मान को बहुत ध्यान रखते हैं। इसी भय से उन्होंने इच्छा होने पर भी आज तक यह बात किसी को प्रकट नहीं की थी। सनातन मिश्र के हृदय में इसी प्रकार के विचार उठ ही रहे थे कि उसी बीच काशीनाथ घटक उनके समीप आ पहुँचे। घटक को देखकर उन्होंने इनका सम्मान किया, बैठने को आसन दिया, आने का कारण जानना चाहा। काशीनाथ घटक ने आदि से अंत तक सब बातें कह दी। शची माता ने मुझे बुलाकर स्वयं कहा है, इस बात को मैं अपनी ओर से कहता हूँ कि आपको अपनी पुत्री के लिए इससे अच्छा वर दूसरी जगह कठिनता से मिलेगा। प्रसन्नता प्रकट करते हुए सनातन मिश्र ने कहा, निमाई पंडित कोई अप्रसिद्ध मनुष्य तो है ही नहीं। देश भर में उनका यशोगान हो रहा है। उन्हें जामाता बनाने में मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ। मेरी भी चिरकाल से यही इच्छा थी, किंतु इसी संकोच से आज तक किसी पर प्रकट नहीं की कि वे संभव है स्वीकार न करें। घटक ने कहा, इस बात की आप तनिक भी चिंता न करें। शची देवी जो कह देंगी वही होगा। निमाई उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते। सनातन मिश्र के घर में जब स्त्रियों ने यह बात सुनी तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। कोई कहने लगा, लड़की का भाग्य खुल गया। कोई विष्णु प्रिया के ही समान कहने लगी। इतने दिन का इसका गंगा स्नान, विष्णु पूजा आज सफल हुई। साक्षात विष्णु के समान ही इसे वर मिल गया। राज पंडित सनातन मिश्र की स्वीकृति लेकर घटक महाशय सीधे शची माता के समीप पहुँचे और उन्हें यह शुभ संवाद सुनाया। सुनकर सची माता को बड़ी प्रसन्नता हुई। सनातन मिश्र के यहाँ तिथि आदि की सभी बातें पक्की करके काशीनाथ घटक आ ही रहे थे कि रास्ते में अकस्मात उनकी निमाई से भेंट हो गई। निमाई ने उन्हें आलिंगन करते हुए कहा, किधर से आ रहे हैं? आप तो सदा घटाया ही करते हैं, कहिए किसे घटाकर आए हैं? हंसते हुए घटक ने कहा, घटाकर तो नहीं आए हैं, बढ़ाने की ही फिक्र है। तुम्हें 1 से 2 करना चाहते हैं, बताओ क्या सलाह है? कुछ आश्चर्य सा प्रकट करते हुए निमाई पंडित ने कहा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। कैसा बढ़ाना, स्पष्ट बताइए। जरा आवाज़ को बढ़ाते हुए जोर देकर घटक ने कहा, राज पंडित सनातन मिश्र की पुत्री के साथ तुम्हारे परिणय की बात पक्की करके आ रहा हूँ। बताओ तुम्हें मंजूर है ना? बड़े जोर से हंसते हुए इन्होंने कहा, हाँ, हमारा विवाह और राज पंडित की पुत्री से हमें तो कुछ भी पता नहीं। यह कहते कहते हंसते हुए घर चले गए। घटक को इनकी सूखी हंसी में कुछ संदेह हुआ। सनातन मिश्र के यहाँ भी खबर पहुँच गई। सुनते ही घर भर में सुस्ती छा गई। सनातन मिश्र ने कहा, जिस बात की शंका थी वही हुई। मैं पहले ही जानता था निमाई स्वतंत्र प्रकृति के पुरुष हैं। वे भला इस प्रकार संबंध को कब मंजूर करने वाले थे? घटक महाशय उसी समय शची माता के समीप गए, राज पंडित की चिंता का भी वृत्तांत कह सुनाया। सब सुनकर शची माता ने कहा, निमाई मेरी बात को कभी नहीं टाले, इसलिए मैंने उससे इस संबंध में कुछ भी पूछताछ नहीं की। आज जब पाठशाला से आएगा तो पूछ लूँगी। इधर जब शाम को पाठशाला से पढ़ाकर निमाई घर आए तब माता ने इधर उधर की 2 बातें करके बड़े प्रेम से कहा, निमाई बेटा एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या सनातन मिश्र वाला संबंध तुझे मंजूर नहीं है?
लड़की तो बड़ी सुशील और चतुर है, मैं उसे रोज गंगा जी पर देखती हूँ। कुछ लजाते हुए निमाई ने कहा, मैं क्या जानूँ, जो तुम्हें अच्छा लगे वह करो। माता को यह उत्तर सुनकर संतोष हुआ। इन्होंने अपनी माता के संतोषार्थ स्वयं एक मनुष्य के द्वारा सनातन के यहाँ विवाह की तैयारी करने की खबर भेज दी। इस खबर के पाते ही सनातन मिश्र के घर में फिर से दुगना आनंद सा छा गया। इधर निमाई पंडित के पास इतना द्रव्य नहीं था कि वे राज पंडित की पुत्री के साथ खूब समारोह के साथ विवाह कर सकें। इसके लिए वे कुछ चिंतित से हुए। धीरे धीरे बात इनके सभी विद्यार्थी तथा स्नेहियों को लग गई। विद्यार्थी बड़े प्रसन्न हुए और आकर कहने लगे, गुरुजी, ज्योनार की मिठाइयाँ तो खूब खाने को मिलेंगी। सनातन तो राज पंडित ठहरे, खूब जी खोलकर विवाह करेंगे, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बनवाएंगे, खूब आनंद रहेगा। ये बातें सुनकर हंस देते। उस समय नवद्वीप में बुद्धिमंत खां ही सबसे बड़े जमींदार थे। वे उस समय के एक प्रकार से नवद्वीप के राजा ही समझे जाते थे। निमाई पंडित से वे बहुत स्नेह करते थे। इनके विवाह की बात सुनकर वे इनके पास पाठशाला में आए, जिनके चंडी मंडप में ये पढ़ाते थे। वे मुकुट संजय भी वहीं बैठे थे। उन्होंने आगत स्वागत किया। बुद्धिमंत खां ने कहा, पंडित जी, सुना है आप दूसरा विवाह कर रहे हैं, यह बात कहाँ तक सच है? सुना है अब के राज पंडित की पुत्री आपको राज पंडित की पुत्री पसंद है। कुछ लजाते हुए इन्होंने कहा, आप जो भी सुनेंगे सब सत्य ही होगा। इस उत्तर से प्रसन्न होकर बुद्धिमंत खान ने कहा, तब तो खूब मिठाई खाने को मिलेगी। हाँ, एक प्रार्थना मेरी है, इस विवाह का संपूर्ण खर्च मेरे जिम्मे रहा। हंसते हुए बुद्धिमंत खान ने जवाब दिया, आप भी अपनी इच्छा पूर्ण कर लें। कुछ बीच में ही मुकुंद संजय बोल उठे, वाह साहब, सब आपका ही रहा, हम वैसे ही रहे, कुछ हमें भी तो अवसर दीजिए। हंसते हुए बुद्धिमंत खान ने जवाब दिया, आप भी अपनी इच्छा पूर्ण कर लें। कुछ भिकमंगे ब्राह्मण का विवाह थोड़े ही है, राज पंडित की पुत्री के साथ शादी है। राजकुमार की ही भांति खूब ठाट बाट से विवाह करेंगे। आप जितना भी चाहें खर्च कर लें। इस प्रकार विवाह के संपूर्ण खर्च का भार तो इन दोनों धनिकों ने अपने ऊपर ले लिया। अब निमाई इस बात से निश्चिंत हो गए। फिर भी उन्हें बहुत सा काम स्वयं ही करना था। उसके लिए वे विद्यार्थियों की सहायता से स्वयं ही सब काम करने लगे। सभी बड़े बड़े पंडितों को निमंत्रण किया गया। गोधूली की शुभ लगन में निमाई पंडित ने विष्णु प्रिया का पानी ग्रहण किया। ब्राह्मणों ने सुस्ति वाचन किया, वेदज्ञों ने हवन कराया। इस प्रकार विवाह के सभी लौकिक तथा वैदिक कृत्य बड़ी ही सावधानी के साथ समाप्त हुए। विष्णु प्रिया ने पतिदेव के चरणों में आत्मसमर्पण किया और निमाई ने उन्हें वामांग में स्वीकार किया। इस प्रकार विष्णु प्रिया को पाकर निमाई अत्यंत ही प्रसन्न हुए और विष्णु प्रिया भी अपने सर्वगुण संपन्न पति को पाकर परम आह्लादित हुई। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।